आसिम मुनीर की नजायज़ मार्शल लॉ को इस वक्त 226 दिन हो चुके हैं। तार आलम साहब ने मोहसिन नकवी साहब पे बड़े ताबड़तोड़ हमले किए हैं। उनको उनको कहा, और बड़ा ही अग्रेसिव मूड में उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी की चीज़ है। जीएचक्यू और शरीफ खानदान के दरमियान कोई टसल लगी हुई है, क्योंकि बहुत सारी आम खबरें ये हैं कि मोहसिन नकवी साहब हमारे अगले वज़ीर आज़म आने वाले हैं। पाकिस्तान डिप्लॉय करने जा रहा है बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान की फ़ौज को कश्मीर के अंदर, क्योंकि वहाँ से कहा गया है कि जी कश्मीरी बाज नहीं आ रहे। उन्होंने 4000 एफसी के एहलकार मांग लिए हैं। 6 बटालियन उन्होंने रेंजर्स मांग ली, 6 या 7 बटालियन रेंजर्स मांग ली। ये बहुत बड़ी खबर है। उसकी बलूचिस्तान की सिचुएशन ये है जी कि 1 लाख के करीब कहा जा रहा है कि जो लोग पहाड़ों पे चले गए नौजवान, 1 लाख नौजवान पहाड़ों पे चला गया है। बलूचिस्तान नो गो एरिया हो गया है। क्या नहीं किया आपने? क्या नहीं किया आपने? सारा कुछ कर दिया, सारा कुछ करके देख लिया आपने, सारा ज़ुल्म करके देख लिया, सारी सख्ती करके देख दी, हार्ड स्टेट बना के देख ली, और अब आपको मज़ीद फ़ौजें जो भेजनी पड़ती हैं कश्मीर में और बलूचिस्तान में लोगों के घर चलाने पड़ रहे हैं। ये कौन-सा ऐसा ये काम है जो आपने नहीं किया? हुण साडी भी एक मन के देख लो कि खुदा दा वास्ता अवाम की हुकूमत अवाम को वापस कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। आज है 11 जुलाई 2026 और हफ्ते का दिन, और आपको रिमाइंडर एज यूजुअल कि आसिम मुनीर की नजायज़ मार्शल लॉ को इस वक्त 226 दिन हो चुके हैं। और मौसम का हाल ये है जी कि यहाँ पे भी इस वक्त 30 के करीब टेम्परेचर है लंदन में, और पाकिस्तान में आपको पता है कि वहाँ पे गर्मी का जो हाल है वो बहुत ज़्यादा है। 50 के करीब टेम्परेचर, फील लाइक 50 है, 40 टेम्परेचर है वहाँ पे। और ऐसे में फिर आपको याद करा दें कि इमरान खान साहब जो हैं वो बदस्तूर जेल में हैं, और उनकी एक आंख ज़ाया हो चुकी हुई है, और उनका जिस्म यकीनन इस वक्त शराबूर होगा पसीने में, और तन्हाई में वो हैं। ना उनके पास किताबें हैं, ना टीवी है, ना कोई मुलाकात है, ना कोई वकील है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई फैमिली मेंबर है। तनहा उनको रखा गया है, और उनकी बीवी के साथ भी, बुशरा बीबी के साथ भी ये सलूक किया जा रहा है, और उनकी बहनों की मुलाकातें नहीं हो पा रही। ये सारे हालात बदस्तूर हैं, जूं के तूं हैं। ऐसे में सर इस वक़्त मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। अबसार आलम साहब ने मोहसिन नकवी साहब पे बड़े ताबड़तोड़ हमले किए हैं। उनको उनको कहा, और बड़ा ही अग्रेसिव मूड में उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी की चीज़ है। मोहसिन नकवी आने का बंदा नहीं हैगा। अब ज़हन में ये रखें जी कि मोहसिन नकवी जो है वो फील्ड मार्शल का बहुत चहीता है, और उसके ऊपर जो इस तरह के अटैक हैं वो कोई नॉर्मल अटैक नहीं है। ज़ाहिर है घर में जो बच्चा चहीता होगा उसको बाहर से कोई आके थप्पड़-थप्पड़ मारेगा या उसको गाली-गलौज करेगा तब वो गुस्सा तो करेगा। लेकिन उसके अब्बे के जो उनके हैं, जो बुजुर्गवार हैं फील्ड मार्शल साहब, उनको भी इग्नोर कर दिया गया है, और बड़ा उन्होंने हमला किया। ये बड़ा मानी-खेज़ है, मेरी नज़र में बड़ा मानी-खेज़ है अबसार आलम साहब का इतना बड़ा हमला मोहसिन नकवी के ऊपर, और ये दूसरा तीसरा हमला है। इसका ये मतलब है कि अंदर कोई शेकीनेस हो रही है। इसका मतलब ये है कि इनको हीट पहुँच, ये सेक पहुँच रहा है शरीफ फैमिली को, और ये अबसार आलम साहब शरीफ फैमिली के बहुत करीब हैं। तो हो सकता है शरीफ फैमिली अपने तौर पे रिएक्ट कर रही हो कि भाई ने इधर नहीं आना, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ नहीं आना। जैसे मोहसिन नकवी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ वज़ीर आज़म बना दो तो ਅਸੀਂ प्लान है वो तो सबोताज कर देंगे। लेकिन सबोताज ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ ये तड़ियाँ भिड़ियाँ ही हैं, कर करा ये कुछ नहीं सकते। इस वक़्त जो हालात के मुताबिक होना वही है। पाकिस्तान की बर्बादी का जो प्लान है वो उसी के ऊपर चलेंगे। अबसार आलम साहब के ये जो इल्ज़ामात हैं कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इंटीरियर मिनिस्ट्री उनके पास है, वो पाकिस्तान के हालात कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पाकिस्तान के हालात बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने बड़ा ज़िक्र किया कि जी उनके पास क्रिकेट भी थी, उसका क्रिकेट भी उन्होंने सत्यानाश किया। काफ़ी सारा ज़िक्र किया उनकी बर्बादियों का, उनकी कामयाबियों, नाकामियों का बड़ा ज़िक्र किया उन्होंने। तो लेकिन हालात जो है वो लोग इनकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि अंदर भी जो खिचड़ी कुछ पक रही है, और इनकी आपस में कोई तैम-पटास चल रही है, कोई इनके आपस में रौले शुरू हो चुके हुए हैं, हुकूमत के और शरीफ खानदान के। सॉरी, जीएचक्यू और शरीफ खानदान के दरमियान कोई टसल लगी हुई है, क्योंकि बहुत सारी आम खबरें ये हैं कि मोहसिन नकवी साहब हमारे अगले वज़ीर आज़म आने वाले हैं, उनको बनाया जाएगा, और शायद कोई कौमी हुकूमत और इस किस्म की बातें हम सुनते रहे हैं पिछले दिनों में। उन चीज़ों के ऊपर जो मेरा ख़्याल है कुछ काम हो रहा है, जिसकी वजह से ये इनकी दोबारा से वीडियो वायरल होना शुरू हो गई है, जिसमें ये बड़े इल्ज़ामात लगा रहे हैं अबसार आलम साहब। अच्छा जी, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी डेवलपमेंट। वो बड़ी डेवलपमेंट ये है जी कि इस वक़्त 2 कश्मीर हैं। एक कश्मीर इंडिया के पास है और एक पाकिस्तान के हिस्से में आया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के हिस्से में जो कश्मीर था, वहाँ पे बड़ा पुरसुकून ज़िंदगी थी।
अच्छी थी, बुरी थी, जैसी भी थी, बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी थी और एक सिंबॉलिक एक बड़ी एक मिसाल था दुनिया के लिए कि देखें जी ये कश्मीरी हैं, हमने उनको बड़ी प्यार मोहब्बत से रखा हुआ है। और दूसरी तरफ देखें जी इंडियन कश्मीर है और इंडियन कश्मीर में वहाँ पे रोज़ दिहाड़े वो कोई ना कोई रौला पड़ा रहता है और वहाँ पे बंदूकें चलती हैं, पिस्तौलें चलती हैं, वहाँ बम धमाके हो रहे हैं, वहाँ पे पता नहीं क्या इंडिया ने कोई अन्नी डाली हुई है, बड़ा मुज़ालम किए हैं, बड़ा बर्बरियत की है इंडियन फ़ौज ने और इंडियन फ़ौज के ऊपर हम एक बड़ा बयानिया खड़ा करते थे कि देखें जी बड़े मुज़ालिम हैं, ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं, वहाँ पे कश्मीर के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सारा कुछ हो रहा था और वहाँ पे सिलसिला चल रहा था। लेकिन अब हालात ये हैं जी कि पाकिस्तान ये जो कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो पाकिस्तान के अंडर आता है कश्मीर, उसकी पोज़ीशन ये है जी कि उन्होंने 4000 एफसी के एहलकार माँग लिए हैं। 6 बटालियन उन्होंने रेंजर्स माँग ली, 6 या 7 बटालियन रेंजर्स माँग ली, ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान डिप्लॉय करने जा रहा है, बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान की फ़ौज को कश्मीर के अंदर क्योंकि वहाँ से कहा गया है कि जी कश्मीरी बाज़ नहीं आ रहे। कश्मीर की जद्दोजहद वो ख़त्म नहीं हो रही, कश्मीर का एहतजाज ख़त्म नहीं हो रहा। उनके हमने बंदे मार के देख लिए हैं, सारे कुछ हमने करके देख लिया लेकिन हमें मज़ीद फ़ौज चाहिए। आप यकीन करें कि ये फ़ौजी मामला नहीं है, मुझे समझ नहीं है इस बात पे नहीं आ रही कि उन्होंने शौकत मीर साहब को गिरफ़्तार कर लिया था, तो हालात उन्हें कंट्रोल में आ जाना चाहिए था। शौकत मीर ही एक आदमी था ना, उनको लग रहा था कि शौकत मीर एक आदमी है, उसको गिरफ़्तार करेंगे और मामला सेट हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उन्होंने कहा कि इमरान खान को गिरफ़्तार करेंगे और मामला सेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब इनको अ, बहुत बड़ी तादाद जो पाकिस्तानी फ़ौज की डिप्लॉयमेंट की इन्होंने माँगी है, किसके लिए? वो कश्मीरियों को कंट्रोल करने के लिए। इसलिए कि कश्मीरी अपना जो है वो दाल पानी माँग रहे हैं, कुछ सहूलियत माँग रहे हैं, उन्होंने दवाइयाँ माँग रहे हैं, कुछ खाने को माँग रहे हैं। तो उन्होंने पूरे के पूरे कश्मीर का जो है वो अनाज बंद कर दिया, खाना-पीना बंद कर दिया। पूरे के पूरे कश्मीर को उन्होंने सज़ा देनी शुरू की हुई है और उसके साथ इसके ऊपर ये उन्होंने फ़ौज मंगवा ली है। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रही लेकिन ये बड़ी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ऐसे हालात में जब आप देखें कि इस वक़्त बलूचिस्तान की जो सूरत-ए-हाल है वो आपके सामने है। बलूचिस्तान में वहाँ भी यही कुछ हो रहा है। मैंने आगे भी ज़िक्र किया कि लोगों के घरों को जलाया जा रहा है। गरीब घर हैं, छोटे-छोटे घर हैं, उनको जलाया जा रहा है और कश्मीर में इस वक़्त आज़ाद उसकी बलूचिस्तान की सिचुएशन ये है जी कि 1 लाख के करीब कहा जा रहा है कि जो लोग पहाड़ों पे चले गए नौजवान। 1 लाख नौजवान पहाड़ों पे चला गया है। बलूचिस्तान नो गो एरिया हो गया है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इलाका है जहाँ की अब इस वक़्त पाकिस्तान की फ़ौज दाखिल नहीं हो पाएगी। 60% है जी बलूचिस्तान पाकिस्तान का। अगर उसमें से 60% है तो उसमें एक बड़ा इलाका जो है उसमें पाकिस्तान की फ़ौज नहीं जा सकती। तो यही कहा जाएगा कि पाकिस्तान 50% के एरिया में पाकिस्तान की फ़ौज नहीं जा पा रही। ये खबरें हैं, ये चीज़ें सामने आ रही हैं और ऐसे में जो पाकिस्तान की फ़ौज है, वो अपनी रेपुटेशन को बहाल करने के लिए जो ज़बरदस्त काम कर रही है, वो बड़ा अजीबो-गरीब है। वो मैं हैरान हो गया हूँ देख के। वो मरीम की टिकटॉक देखते थे लोगों की हम टिकटॉक यहाँ पे देखते थे और नौजवानों के प्रोग्राम। अब उन्होंने मज़हबी तड़का लगा के एक टिकटॉक जारी की है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि जी एक फ़ौजी जवान जो है वो नमाज़ पढ़ रहा है, दूसरा फ़ौजी जवान पीछे बंदूक लेके पहरा दे रहा है। दीवार पे अल्लाह रसूल के नाम लिखे हुए हैं और वो बड़ा ज़बरदस्त एक काम कर रहे हैं। एक फ़ौजी दूसरे फ़ौजी की हिफ़ाज़त कर रहा है कि वो नमाज़ पढ़ ले, तो फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगा और जंग की हालत में हैं और ये दिखाया जा रहा है इस कौम को और जो फ़ौजी जवान है उसकी इतनी लंबी दाढ़ी भी है जो नमाज़ पढ़ रहे हैं। इससे और भी लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मज़हबी किस्म के लोग हैं और फितनतुल ख़वारिज के खिलाफ इनकी लड़ाई हो रही है। ये मैं हैरान आया यार, मैनू समझ नहीं आती कि किहड़े कम्मे लगे हुए हो? जो काम करने वाले हैं, अब ये मुझे बताएँ कि ये इन वीडियो से आपकी क्या इज़्ज़त बहाल होगी? ये वीडियो दिखा के आप क्या करना चाह रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि बलूचिस्तान के लोग नमाज़ नहीं पढ़ते या कश्मीरी नमाज़ नहीं पढ़ते? या कश्मीर में मसाजिद नहीं है, जहाँ पे आपने 7 लाख के ये मौलवी मंगा लिए हैं उनको मारने के लिए, उनको ज़ुल्म करने के लिए और फ़ौज तरह ये फ़ौजी है ना, जो नमाज़ पढ़ते आपने दिखाए हैं और एक हिफ़ाज़त करता हुआ दिखाया, यही वो लोग हैं, जो जाके वहाँ पे उनको वो कि बेचारे नमाज़ नहीं पढ़ते कश्मीरी। ये जो बलूचिस्तान में आप लोगों को आग लगा रहे हैं, मार रहे हैं उनके घरों को, वो क्या आप नमाज़ नहीं पढ़ते? आपको लगता है मारेंगे बलोच अंदर बंद कर दी, सारा मामला सेट हो जाएगा। इमरान खान अंदर बंद कर दी, सारा मामला सेट हो जाएगा। ये शौकत मीर को गिरफ्तार कर दिया, सारा मामला सेट हो जाएगा। बाकियों को आप चपेड़े मारने शुरू कर देंगे। सर ये ऐसा है नहीं। आसिम मुनीर साहब ये ऐसा है नहीं सर। सर ये जो आपने जो पाकिस्तान को एक पांपड़-पूसे में धकेल दिया है, ये ऐसा होगा नहीं सर। ये इस तरह चलेगा नहीं ये मामला।
ایسے معاملات نہیں چلا کرتے، ایسے ملک نہیں چلا کرتے، لیکن چونکہ آپ ٹرمپ کے دوست ہیں، ٹرمپ بھی ایک ذہنی مریض ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے امریکہ تو جو ستیہ ناش امریکہ کر دیا وہی ٹرمپ نے پاکستان کا کر دیا ہے، بلکہ پاکستان نے کچھ زیادہ ہی کر دیا ہے، اور اتنی محبت ہونے کے باوجود ابھی تک کوئی بھی کسی بھی قسم کی امداد بھی نہیں لے پائے ہیں آپ۔ بہرحال یہ بڑی خوفناک خبریں ہیں جو ڈیولپمنٹ ہے، مجھے میرے لیے تو بڑی شاکنگ ہے کہ ڈیولپمنٹ ہے یہ کہ کشمیر کے اندر مزید فوج طلب کی گئی ہے۔ مزید فوج طلب کرنے کا مطلب کیا آپ کو اندازہ ہے؟ آپ کو اندازہ ہے کس علاقے میں فوج طلب کر رہے ہیں؟ یہ آپ نے پنجاب کو کنٹرول کر لیا، پنجابیوں کو مار لیا، لیکن میرا نہیں خیال ہے ابھی میرا خیال ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے نا ویسے گو آسم گوئی ہے۔ آصم منیر صاحب کو اب چلا جانا چاہیے۔ آصم منیر صاحب جب تک نہیں جائیں گے، عمران خان صاحب واپس نہیں آئیں گے، عمران خان کے لوگوں کی عوام کی حکومت عوام کو واپس کریں سر، کانسٹیٹیوشن کو ریسیٹ کرنا پڑے گا آپ کو۔ یہ اب کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ جو 1 لاکھ اوپر چلا گیا نا پہاڑوں پہ، ان کے ویزا لگوا کے باہر بھیج دیں ورنہ یہ تو اب آپ کو اڑائیں گے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک بندے کی جو یہاں پہ کچھ دن پہلے اختر مینگل صاحب نے جو سٹوری سنائی ہے کہ ایک بوڑھے باپ کو جو انہوں نے مارا کرنل صاحب نے آ کے فوجیوں نے، تو ظاہر ہے بیٹا تھا، بیٹے نے آگے سے ان کو ہاتھ ہی پکڑنا تھا، باپ کو مارے گا تو بیٹا چپ کر کے تو نہیں بیٹھے گا۔ جب بیٹا چپ کر کے نہیں بیٹھا تو اس کے بیٹے کو مار دیا، اس کے بیٹے کو مار کے پھر وہ اس کے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی آ کے لاش لے جاؤ اور لکھ کے دے کے جاؤ کہ جی یہ ٹیررسٹ تھا۔ یعنی اس قسم کی جب وہ حالات پیدا کر دیں گے اور ایک کرنل کی آپ ایک کپتان کے ریپ سے سلسلہ بلوچستان کا شروع ہوا تھا، آپ نے اکبر بگٹی میں مار دیا، آپ نے محرم بلوچ کے کیا نہیں کیا آپ نے، کیا نہیں کیا آپ نے، سارا کچھ کر دیا، سارا کچھ کر کے دیکھ لیا آپ نے، سارا ظلم کر کے دیکھ لیا، ساری سختی کر کے دیکھ لی، ہارڈ اسٹیٹ بنا کے دیکھ لی، اور اب آپ کو مزید فوجیں جو بھیجنی پڑتی ہیں کشمیر میں اور بلوچستان میں لوگوں کے گھر جانے پڑ رہے ہیں۔ یہ کون سا ایسا یہ کام ہے جو آپ نے نہیں کیا؟ ہوں ساڈی بھی مان کے دیکھ لو کہ خدا دا واسطہ عوام کی حکومت عوام کو واپس کر دیں، اور کوئی راستہ نہیں ہے، عوام کی حکومت عوام کو واپس کر دیں۔ اور جتنے جج بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے بغیرت ججز اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے، جاتے جاتے میں ججوں کو بھی ذرا 2 لفظ ان کے اوپر بھی کہہ دوں، اتنے بغیرت جج بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اور وہ کہتا جی کہ جج ایک صاحب کہتے ہیں جی ہم نوکر نہیں، ہماری نوکری جج جو ہوتا ہے وہ نوکر نہیں ہوتا، جج جج ہوتا ہے۔ اچھا جی، جج جج ہوتا ہے، جج نوکر نہیں ہوتا، بڑی بات ہے سر۔ اچھا جی، ایک چیز میں اور ایک میری نظر سے کل گزری ہے، علیم خان صاحب کا ایک بیان گزرا جی، کہتے ہیں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمارے ساتھ وہ سب کچھ نہ کیا ہوتا تو آج میں اون چودھری اور میرے ساتھی عمران خان کے ساتھ والی بیرک میں ہوتے۔ اندازہ کریں اس بندے کا، جسٹیفیکیشنیں دیتے ہیں اپنی بغیرتیوں کو۔ یہ جو عمران خان سے جو دور چاہ رہے تھے، جو رنگ بازیاں چاہ رہے تھے عمران خان سے، وہ عمران خان نے ان کے ساتھ نہیں، ان کو نہیں دی۔ نہ انہوں نے، عمران خان نے کہا اپنے آپ کو کلیئر کراؤ، کلیئر کرا کے تو سامنے آؤ، سمپل سی کہانی تھی۔ اور ان لوگوں نے جو بغیرتیاں کی ہیں اس کے بارے میں یہ اس قسم کی باتیں یہ کرتے ہیں۔ مجھے علیم خان صاحب جو ہے نا، ان کے ششکے دیکھنے والے ہیں۔ انگلینڈ میں بھی جب ان کے بیوی بچے آتے ہیں نا تو ان کے ششکے دیکھنے والے ہوتے ہیں، ان کے جہاز دیکھنے والے ہوتے ہیں، جہاں پہ وہ آنا جانا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، کیا بتائیں آپ کو سر، یہ لوگ جو ہیں نا یہ اسی طرح ہی ہیں۔ بہرحال جی، میں اجازت چاہوں گا آپ سے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔